Good morning. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Nanak Dev Ji in Rag Vadhans, Ang 578 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग वढ़ंस महला पहला कार पंजवा अलाहणिया। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु। तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग स्तंदे लाया, which means blessed is the creator, the true king, who has linked the whole world to its tasks. मुहलत पुनी पाई परी जानियड़ा कत चलाया, when one's time is up and the measure is full. This dear soul is caught and driven off. जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए. This dear soul is driven off when the preordained order is received and all the relatives cry out in mourning. काया हंस थिया विछोड़ा जा दिन पुन्ने मेरी माए. The body and the swan soul are separated when one's days are past and done, O my mother. जेहा लिखिया तेहा पाया जेहा पुरब कमाया, which means as is one's preordained destiny, so does one receive according to one's past actions. तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया, blessed is the creator, the true king, who has linked the whole world to its tasks. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. बॉडी को फिट रखने के हम कुछ यार्डस्टिक्स बनाते हैं. Similarly, it's very important to understand the way of life, because if we do not understand the way of life, we become unfit to live life. Now, what is the way of life? Way of life is कि जितना birth natural है उतनी death भी natural है, and vice versa. क्योंकि अगर हम इस चीज़ पे बिलीव करें कि डेथ के बाद इंसान दोबारा से जन्म लेता है, तो जितना बर्थ नेचुरल है उतनी डेथ भी नेचुरल है, एंड वाइस वर्सा. हम किसी का बर्थ रोक नहीं सकते, जिसको यहाँ आना है वो आएगा, और हम डेथ भी रोक नहीं सकते, और इवन हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि किसी की डेथ किस तरह से होनी है. सो बर्थ एंड डेथ बोथ आर नेचुरल. So now when both are natural, then why do we get upset? जब हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ होती है तो फिर हम रोते क्यों हैं? वो इसलिए बिकॉज वी हैव स्ट्रक्चर्ड और थॉट्स एंड इमोशंस इन अ डिफरेंट वे. लाइफ का स्ट्रक्चर अलग है, पर हमारे थॉट्स एंड इमोशंस का स्ट्रक्चर अलग है. वी डू नॉट क्राई बिकॉज लाइफ इज़ लॉस्ट. वी क्राई बिकॉज वो तो हमारे पोजेशन थे, हम वी पोजेस देम, हम ये सोचते हैं. सो नाउ व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी डन इन दिस सिनेरियो, कि जिस तरह से हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हैं उनमें तो बहुत पेन है. उनका स्ट्रक्चर ऐसा है विच इज़ वेरी वेरी पेनफुल. सो व्हाट कुड बी डन? हियर वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर थॉट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर इमोशंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए क्या गम करेंगे. बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल. जो जितनी देर लाइफ है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. नर्चर योर रिलेशनशिप्स. अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रिजर्व करें, अपने रिलेशनशिप्स को इन्जॉय करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और किसी को हर्ट ना करें. वी रियली नीड टू सी योर कर्माज ऑल्सो, बिकॉज जब एक बार लाइफ ने बॉडी को छोड़ दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ दैट लाइफ. आई रिपीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ दैट लाइफ जिसने अपनी बॉडी को छोड़ दिया. सो लेट्स एक्सेप्ट कि वो चीज़ तो हमारे हाथ में है ही नहीं. बर्थ एंड डेथ हमारे हाथ में नहीं है. सो लेट्स चूज टू रिस्पेक्ट the decision of that life which has left the body. Now let's come to karma. अब जो हमने पास्ट में करा उसका रेजिड्यूअल इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ में होता है, बट अब ये हमारी चॉइस है कि हम जो पास्ट में करा, जैसी हमने मे बी कुछ मिस्टेक्स करी या फिर कुछ अच्छे काम करे, अब उस चीज़ को हम लाइफ लॉन्ग ड्रैग करें और उस चीज़
के पीछे हम परेशान रहे या उसको एक हंसी मजाक लेके उसको पास्ट में डाल दें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस। तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं। डेथ का अगर फियर है या उसका कुछ इम्पैक्ट है तो आज ये मान के चलिए कि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में है लाइफ इज़ राइट नाउ, लाइफ इज़ राइट नाउ, लाइफ इज़ राइट नाउ। दिस इज़ द फैक्ट। तो इफ़ लाइफ इज़ राइट नाउ लेट्स लिव टू द फुलेस्ट। बिकॉज आज अभी इस टाइम जो हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट मोमेंट उसी से ही डिफाइन होता है। सो फुलफिल वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो आपने कुछ अपने गोल्स बनाए हैं, आपको कुछ करना है, द काइंड ऑफ वर्क विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, जस्ट डू इट। आज का दिन देखिए कि आप पूरा दिन आपने जो करना है उसको फुलफ़िल कीजिए, ये एक्सेप्ट करते हुए कि अल्टीमेटली वी हैव टू डाई वन डे। तो उससे पहले जो काम आपको करने हैं उनको अकम्प्लिश करिए, उनके लिए प्लान करिए जो आपको प्लानिंग करनी है। सो स्पेंड योर डे लाइक दिस। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।